गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो गाइस, आज है एसएससी का एसबीएल का पेपर एंड कुछ ऐसे भी होंगे जिनका टैक्सेशन का भी पेपर होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस जिसका आज एग्जाम है गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट अपने पेपर के लिए। बट हम सिर्फ बेस्ट ऑफ लक बोल के थोड़ी ना ओवर करेंगे। हम जो है आज आपको लास्ट 30-40 मिनट्स में आपका सारा जो भी प्री सीन से रिलेटेड, आई रिपीट, प्री सीन से रिलेटेड एरियाज की फॉर्म में आपको जो है आज का सेशन जो है कंप्लीट कराएंगे। अब जो जो बच्चे पेपर दे रहे हैं उनको पता होगा कि पेपर में हमारे पास इस बार जो है इंडस्ट्री है बहुत ही इजी एंड बहुत ही मजेदार, जिसका नेम है होटल बेस्ड इंडस्ट्री। तो अब होटल बेस्ड इंडस्ट्री में क्या खासियत होती है उसको समझते हैं। आप लोगों को ऑलरेडी पता ही होगा कि होटल इंडस्ट्री मींस समथिंग जो कि सबके लिए बहुत ही ज्यादा फिमिलियर होती है। तो गाइज, मैं बहुत ही ज्यादा ट्रैवलिंग मोड में रहती हूँ एंड मैं अपना ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस अगर शेयर करूँ तो वो मैं इस इंडस्ट्री में जो है अप्लाई बहुत अच्छे से कर पा रही हूँ कि ट्रैवलिंग फॉर्म को कैसे जो है, जो लोग वर्क बेस पे ट्रैवल पे होते हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी वेकेशन के लिए ट्रैवल करते हैं। तो वही अब डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल और डिफरेंट डिफरेंट लोगों की डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है ट्रैवलिंग को लेके। तो आज हम वही समझते हैं कि ट्रैवलिंग को लेके डिफरेंट डिफरेंट लोगों की रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है एंड कैसे ये इंडस्ट्री जो है वर्कआउट करती है। सो गाइस, जल्दी से पहले जो जो बच्चा पेपर दे रहा है मैसेज करो कि आपको जो है ये इंडस्ट्री जो है कैसे लगती है एंड क्या क्या एरियाज आपको एक्सपेक्टेड है। यस एवरीवन, आपको क्या क्या लगते हैं कि इसकी कौन कौन से एरिया जो एक्सपेक्टेड है, एंड देन उसी के बेस पे जो है हम आज का डिस्कशन जो है सेशन का स्टार्ट करेंगे। सो होटल इंडस्ट्री, अगेन ये हमारा लिस्टेड कंपनी है। सो क्या क्या एरियाज इसमें है? ओके, सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। बच्चों, नहीं याद? तो देखिए, आज हमारा पेपर की प्रिडिक्शन जो कि हमारी होटल इंडस्ट्री है, राइट, हमारी जो होटल इंडस्ट्री है उसमें मुझे सबसे ज्यादा जो दिखने वाला एरिया लगता है वो है पेस्टल एनालिसिस। पेस्टल एनालिसिस जो हम बोलते हैं वो एरिया जो है सबसे ज्यादा प्रिडिक्टेड है। अब पेस्टल में मैं अगर देखूं तो पेस्टल में हमारे पास क्या क्या एरियाज आते हैं, अगर मैं ये देखूं तो देखो, हमें पता है कि पेस्टल के बारे में प्री सीन में है जिसमें टेक्नोलॉजिकल सोशल, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल लीकेज हमें पता है कि आज की डेट में हम जो है डिपेंडेंट रहते हैं इस वाले एरिया में। सो ये सारे एरियाज आपके में विजिबल है एंड इन सब का आपके बिजनेस पे क्या इफेक्ट है, इनको आपने लिंकेज करना है एंड हाउ दे कुड अफेक्ट इन पॉजिटिव और नेगेटिव वे। अगला जो एरिया आपके पेपर में विजिबल हो रहा है वो है पोर्टर फाइव फोर्सेस मॉडल। देखो, पेस्टल में पॉलिटिकल सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल, लीगल। हम जो होटल हैं, देखो हमारे अगेंस्ट कुछ केस हो सकते हैं अगर कोई डेटा हो गया, लीक हो गया, कुछ ऐसे वाले फैक्टर्स आप ध्यान में रखोगे एंड इन सब की एक्टिविटीज का इन्वायरमेंटल बेस्ड एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सब कुछ आप कंसिडरेशन में रखोगे। फिर अगेन हमें पता है कि इस इंडस्ट्री में कंपटीशन बहुत है, प्री सीन में ये विजिबल था। बिकॉज मेरे जो कस्टमर है कौन से वाले, लेजर वाले। लेजर वाले कौन से, वो घूमने फिरने वाले। वो क्या है, काफी ज्यादा प्राइस सेंसिटिव है। तो जब कस्टमर जो है प्राइस सेंसिटिव होता है तो क्या होता है कि उस वाले केस में मैं अगर थोड़ा सा भी प्राइस जो है बढ़ाऊंगी, कस्टमर कहीं और स्विच हो जाएगा। मैं अगर अपनी खुद की एग्जांपल दूं, मुझे ट्रैवलिंग में रहना पड़ता है, ऑफिशियल वाले पर्पस को अगर मैं छोड़ दूं तो वी नो दैट कि अगर हम 5 7 10 दिन के लिए ट्रैवल कर रहे हैं तो वो 2 2 हजार का होटल का पर रूम के बेस पे आपका पूरी वेकेशन के प्राइसिंग जो है कहीं ना कहीं इफेक्ट हो सकती है। अगेन
हमें दिख रहा था उस इंडस्ट्री में भी कि एक सब्स्टिट्यूट की अवेलेबिलिटी भी है, आपको दिख रहा होगा वहां पर कस्टमर को। एंड यस अगेन नेक्स्ट हमारे पास उसी वाले इंडस्ट्री में क्या है कि कस्टमर की बार्गेनिंग पावर बहुत ज्यादा है। रीजन बिंग इट विल डिपेंड अपॉन सीजनैलिटी, जब सीजन होगा उस वाले केस में तो हम अपने चला लेंगे, जैसे कि अभी वेडिंग सीजन है तो अभी देखो सभी होटल महंगे हैं। बट जब अगर वेडिंग सीजन नहीं है तो फिर उस वाले केस में क्या है कि कस्टमर के पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ऐसे बार्गेनिंग पावर सीजनैलिटी के ऊपर डिपेंड करती है। अगेन नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, अगर मैं देखूं तो सप्लायर्स, तो वहां पर मैं एम्प्लॉयज की बार्गेनिंग पावर देखती हूँ। सप्लायर के केस में एम्प्लॉय की बार्गेनिंग पावर देखने का मतलब, देखो हम एक ऐसी इंडस्ट्री में हैं जो कि सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है। तो अब यहाँ पर देखो वेटर्स हो गए, अगेन सर्विस स्टाफ हो गया, ये इनका अच्छा होना, बिकॉज देखो होटल का मेन ओनर तो हर एक के रूम में तो नहीं जाएगा ना, ये लोग जाएंगे। तो इनका सेटिस्फेक्शन, इनकी बार्गेनिंग पावर जो है बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है हमारी होटल इंडस्ट्री को, हमें ये समझ के चलना है। अब नेक्स्ट फिर अब हमारे पास अगला एरिया क्या आता है, स्वॉट एनालिसिस, जो कि हमें पेपर में विजिबल हो रहा है आपके लाइक रिस्पेक्ट में। तो देखो मैं आज के दिन में बिकॉज कुछ ही घंटों में बच्चों का पेपर है एंड सिर्फ और सिर्फ वही एरियाज दिखाऊंगी जो कि मुझे डायरेक्टली विजिबल दिख रहे हैं प्री सीन बेस पे। अगर आपको कोई भी टॉपिक डिटेल में चाहिए तो जो हमारा लाइक 30th को सेशन हुआ था वो भी 2.5 to 3 hours का डिटेल सेशन हुआ था, आप वो देख सकते हो। अब अगर मैं बात कर रही हूँ स्वॉट एनालिसिस, तो हमें देखो स्वॉट के रिगार्डिंगली बहुत डायरेक्टली नहीं पता चल रहा है, बट येस लाइक स्ट्रेंथ और ये एक ऐसा एरिया है कि आपके पास डायरेक्टली डेटा ना भी अवेलेबल हो तो आपके पेपर में से वो चीजें जो है निकल के आ सकती हैं। सो लाइक वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर ऐसे नहीं भी पता, और हम देखो वीकनेसेस में एक एरिया तो मैं वैसे भी बोल देती हूँ कि हमारे पास आईटी रिलेटेड या वेबसाइट रिलेटेड जो है एरिया जो है, लाइक मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ कि कहीं न कहीं मेरे पास वीकनेसेस में आ जाता है। अब लाइक अगर मैं बोल रही हूँ मेरे पास, एंड अगेन थ्रेड्स हैं, थ्रेड्स भी मैं कहीं न कहीं ये देख पा रही हूँ कि जैसे कि हमारे पास एयरबीएनबी होता है, ठीक है? हॉस्टल वाला सिस्टम होता है, तो वो कहीं न कहीं मेरे पास थ्रेट वाली फॉर्म में काम करेगा इस वाली इंडस्ट्री में। बाकी डिपेंड करेगा प्री सीन के अलावा आपके एग्ज़िबिट में क्या इन्फॉर्मेशन है। गाइस आज के सेशन में आपको मैं ये भी बता दूंगी कि लाइक एग्जिबिट्स का कैसे यूज करना है पेपर में, बिकॉज दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैलेंजिंग थिंग बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए। अब अगेन जो एक्सपेक्टेड मॉडल दिख रहा है डायमंड मॉडल, जी हाँ डायमंड मॉडल एक्सपेक्टेड मॉडल्स में दिख रहा है। रीजन बीइंग बिकॉज देखो कंपनी जो है एक्सपेंशन की बातें कर रही है, कैसे कि नया होटल लेके आएंगे, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर जो है सोच सकता है क्वेश्चन के बेस पे, अभी ये डायरेक्टली लाइक विजिबल इंफॉर्मेशन नहीं है बट इनडायरेक्टली विजिबल इंफॉर्मेशन है कि अच्छा अगर वो ये बोल दे कि इसकी लाइक मुझे नया लोकेशन नए ऑफिस में जाना है तो क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या चीजें मैं उसमें देख लूं। अगेन हम जो है लाइक कौन सा लाइक लोकेशन चूज करना है, पोर्टर डायमंड उसमें हेल्प करेगा। अगेन डायमंड ना यूज करके अगर कोई और लोकेशन वाइज या कोई होटल में जाना है, किसी अपॉर्चुनिटी में जाना है, क्या नहीं वो अगर हम देखना चाहें तो वहां पर हमारे पास कहीं ना कहीं एसएफए भी जुड़ सकता है। अब इट विल डिपेंड अपॉन हाउ यू विल बी लिंकिंग द सिनेरियो। बस हमें ये देखना है कि वो लोकेशन वो सिचुएशन हमारे लिए कैसे सक्सेसफुल होके जाएगा। प्लीज याद रखना, मैं एक पॉइंट बार बार बोल रही हूँ कि आपके पेपर में आपको जो है ज्यादा से ज्यादा सिनारियो जो है लिंक करके जाना है। अगर आप सिनारियो से इंफॉर्मेशन नहीं उठा रहे हो, एंड अगेन सिनारियो से उठाने का मतलब ये नहीं है कि डायरेक्टली कॉपी पेस्टिंग कर दिया। अगर आप सिर्फ डायरेक्टली कॉपी पेस्टिंग कर दिया कि ये एंड नीचे लिख दिया कंपटीशन है, मार्क्स नहीं मिलेगा। आधे नंबर वो वैसे ही हो गए। अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 पहले ही एक्सपेक्ट कर लो, और अंदर आपने क्या किया है वो तो फिर अब लाइक सिचुएशन बताएगी। प्लीज अपना टच देना मत भूलना। अब नेक्स्ट एरिया, जैसे कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी थी कि एसएफए कंपनी ने एक्विजिशन नहीं किया है, बट अगर कंपनी एडिशनल चेन एक्विजिशन मर्जर इस सब में जाती है तो हम एसएफए मॉडल लगाते हैं। हमें पता है एसएफए में हम क्या करते होते हैं, सूटेबिलिटी, अगेन फिजिबिलिटी, अगेन एक्सेप्टेबिलिटी।
तो अगेन अगर सूटेबिलिटी, फिजिबिलिटी एंड एक्सेप्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूंगी तो सूटेबिलिटी मतलब कि क्या मुझे सूटेबल है, इट विल डिपेंड अपॉन द रिसोर्सेज दैट आई एम हैविंग। अगेन नेक्स्ट इज फिजिबिलिटी, फिजिबल मींस कि क्या वो सिचुएशन हमारे लिए फिजिबल है एज इन कि लाइक यू नो डिपेंडिंग अपॉन द लाइक हमारे जो सिचुएशंस को देखे एंड एक्सेप्टेबिलिटी में देखूंगी मेरे शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू पे। देखो शेयर होल्डर सिचुएशन को तभी एक्सेप्ट करेगा अगर उसको लगता है कि उस सब में उसको फायदा होने वाला है। अगर उसको ऐसा लगता है कि इस सब में उसको फायदा नहीं होने वाला तो वो उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिर उसके बाद एक और एरिया हमारे पास आ जाता है प्राइसिंग स्ट्रेटजी। तो प्राइसिंग देखो लाइक यू नो एक आप खुद सोचो सर्विस इंडस्ट्री जहां पर हमारे पास लाइक होटल्स, और ये मैं खुद देखती हूँ लाइक यू नो आई वाज ऑन ट्रैवलिंग लाइक कल तक भी। तो पर आवर बेसिस पे टाइमिंग्स चेंज हो जाते हैं कि 1 घंटा पहले टाइम लाइक कुछ और था, रात के टाइम पे टाइमिंग्स लाइक यू नो प्राइसेस कुछ और होते हैं, दोपहर को 12 बजे से पहले होटल की टाइमिंग कुछ और होते हैं। तो अगेन इट विल डिपेंड अपॉन द लाइक यू नो लाइक यू नो कि हमारा ऑक्यूपेंसी रेट क्या है उसके ऊपर जो है डिपेंड करेगा। सो अगेन लाइक यू नो कुछ टास्क जो है लाइक यू नो ये डिपेंड करते हैं कि इसकी मुझे प्राइस कैसे रखना है, प्राइस कम रखूं, प्राइस ज्यादा रखूं। मुझे ये सारे फैक्टर्स को देख के जो है डिसाइड करना होता है कि ये प्राइस जो है कम हो या ज्यादा हो। एंड अगेन इट विल डिपेंड अपॉन द लाइक यू नो क्वेश्चन की क्वेश्चन मुझे कैसे इंफॉर्मेशन दे रही है कि मुझे प्राइस स्कीमिंग में जाना है, प्राइस पेनिट्रेशन में जाना है, कैसी वाली प्राइस मुझे रखनी है, दैट विल डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन। दिस सी लाइक यू नो हमारा मतलब व्यू से नहीं है, मेरा मतलब ये है कि अगर कोई एक बच्चा भी जो है अगर पेपर दे रहा है तो वो अगर उसको हेल्प मिल जाए वो बाद में देख ले। तो लाइक बिकॉज देयर आर सर्टेन स्टूडेंट जिनका जो है इवनिंग स्लॉट है, तो हमें उससे मतलब है लाइक व्यूज का क्या है, राइट। व्यू मैटर नहीं करते हैं, बाद में देखिए सी लाइक यू नो ये चीजें व्यू के लिए हो रही होती तो हम तो यहाँ पर गाने चला रहे होते और उसके व्यूज बहुत ही ज्यादा बढ़ रहे होते। बट अगेन एट द सेम टाइम लाइक आर मोटिव इज कि एसबीएल के स्टूडेंट्स जो है लाइक इसको लिंक कर पाए अच्छे से। अब नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे पास ऑर्गेनिक ग्रोथ वर्सेस फ्रेंचाइजी। देखो अभी तक ना लाइक कंपनी जो है ओनर मैनेज मॉडल पे चल रही है, यानी कि वो ऑर्गेनिक ग्रोथ कर रही है। बट क्वेश्चन में हमें दिख रहा है कि यस की लाइक यू नो कि उस इंडस्ट्री में फ्रेंचाइजी पार्टनरशिप मर्जर वाले ऑप्शन है। तो आपको क्वेश्चन में सिनेरियो में कुछ ऐसा भी आ सकता है कि आपको लाइक ऑर्गेनिक ग्रोथ है या वो फ्रेंचाइजी मॉडल में आपको जाना है। ठीक है लाइक और मेरे पास फ्रेंचाइजी में जाने की अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। सो अब आपको क्या देखना होगा, लाइक हो सकता है पीपीटी फॉर्म में आपको आ जाए या किसी रिपोर्ट फॉर्म में आ जाए, या आपको किसी को समझाना है कि इसकी फ्रेंचाइजी में जाने के फायदे क्या होंगे, बिकॉज एसबीएल में क्या होता है कि आपको फायदे वाली फॉर्म में चलते हैं। तो ऐसा भी कुछ एक एरिया आपको देखने को मिल सकता है। फिर उसके बाद एक और एरिया जो कि हमें दिखने को विजिबल होता है दैट इज हमारा मार्केटिंग मिक्स। ठीक है, मार्केटिंग मिक्स मींस 7 पीस हम जानते हैं, जिसमें कि 4 और 3 अलग अलग तरह के पीस होते हैं। 3 पीस जो होते हैं हमारे स्पेसिफिकली सर्विस इंडस्ट्री से रिलेट करते हैं, एंड होटल इंडस्ट्री जो होती है हमारी सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री होती है। सो अब आपको जो है लाइक यू नो रेकमेंड करने के लिए हो सकता है कि इसकी कैसे प्राइसिंग के बेस पे या किसी भी फैक्टर के केस पे कि इस इंडस्ट्री को कैसे बेटर किया जा सकता है, ऐसा कुछ आपको देखने को मिल सकता है। इट्स नॉट कंपल्सरी कि जो हाँ लाइक मैं बोल रही हूँ वही आएगा ऑब्वियसली, बट हमें एक्सपेक्टेशंस यही है कि यही वाले फैक्टर्स जो है लाइक यू नो ये वाले मॉडल्स जो है दिखने को मिल सकते हैं। बाकी एसपीएल इज ऑलवेज विद सरप्राइजेस। अब सबका फेवरेट मॉडल मेंडलो मैट्रिक्स। अब ये मेंडलो मैट्रिक्स एक ऐसा मॉडल है जो कि हम बीटी से पढ़ते हुए आते हैं। तो देखो अब आपको सिर्फ एक स्टेक होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है, आपको मल्टीपल स्टेक होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना होता है जब बात आती है मेंडलो मैट्रिक्स की। तो मल्टीपल स्टेक होल्डर हमें पता है, अब होटल के लिए क्या क्या होंगे, कस्टमर है,
कस्टमर है, उसके अलावा स्टाफ है, अगेन जो वो एसोसिएशन थी, अगेन सप्लायर्स हो गए हमारे जहां से हम फूड वगैरह मंगाते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बिकॉज क्वेश्चन में दिख रहा था, एंड हमारी बोर्ड। तो अब हम सबको तो खुश नहीं रख सकते, बट हम किसको खुश रखेंगे, क्योंकि हमें पता है हमारे केस में हमारे पास जो है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर थे जिनके पास पावर भी है, क्या उनके पास इंटरेस्ट है या नहीं, अगेन एट द सेम टाइम कस्टमर, अगेन एट द सेम टाइम स्टाफ, दीज आर द इम्पोर्टेंट हमारे लिए स्टेक होल्डर, और उन्हीं को इम्पोर्टेंस, उन्हीं को प्रायोरिटी कैसे देंगे, हमें ये देखना है। तो ऐसा कुछ आपको देखने के लिए अपने पेपर में बहुत आराम से मिल सकता है। अब उसके अलावा अब अगर मैं अगला एरिया देखूं, तो मेरे पास पेपर में और क्या आ सकता है, राइट? यस, अगला एरिया क्या आ रहा है, सीएसएफ एंड केपीआई। तो सीएसएफ एंड केपीआई क्या होता है, हम अगर देखते हैं तो लाइक जिसमें कि मेरे को ये देखना है क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर मींस क्या ऐसा स्पेशल है जो कि मेरे को बाकियों से स्टैंड आउट करता है, राइट? जो बाकियों से स्टैंड आउट करता है, दैट इज मेरे लिए क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। ठीक है, अब क्रिटिकल मेरे लिए क्या होगा, जैसे कि मैं कोई कस्टमर को जो है कोई स्पेसिफिक सर्विस दे रही हूँ, दैट विल बी क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर फॉर मी। तो मुझे वो देखना है। अब क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर को मैं मेजर कैसे करती हूँ केपीआई में, एंड आपको दिख रहा होगा कि क्वेश्चन में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है, ठीक है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो कि सम ऑफ काइंड ऑफ मिक्स ऑफ नॉन फाइनेंशियल वाले फैक्टर से लिंक्ड है, वहां से दिख रही है, तो उससे मैं लिंक कर सकती हूँ। तो सीएसएफ एंड केपीआई, देन फिर उसके अलावा एक मेरे पास आता है सीआरएम। तो अब हमें पता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, खास करके सर्विस इंडस्ट्री में, क्योंकि अगर कस्टमर एक बार खुश नहीं है तो वो आगे रेकमेंड नहीं करेगा, दैट वी ऑल नो। अब कस्टमर रिलेशनशिप हम कैसे बनाएंगे कि यस कि कस्टमर को सर्विसेज दे के, आफ्टर सेल सर्विसेज दे के, अगेन कस्टमर के पास ऑप्शन है कि वो हमसे कनेक्ट कर पाए, फीडबैक दे पाए। तो ये एक अच्छा सिस्टम है। अगेन जब कभी भी डिस्काउंट होता है, आप देखो कभी आपने मेक माई ट्रिप से ऑफर जो है बुकिंग की होगी, तो कभी डिस्काउंट होता है, या आपने कोई कार्ड में कोई विश लिस्ट में कोई होटल रखा होता है, तो वो आपको दिखाता रहता है। अब इसी में ही हम देखते हैं कि वेबसाइट के रिगार्डिंगली क्या है, एक अच्छी वेबसाइट क्या होता है। एक अच्छी वेबसाइट देखो, यूजर इंटरफेस उसका अच्छा हो, फ्रेंडली हो, विजिबल, उसमें पिक्चर्स हो, हमें चीजें जो है इजीली पता चल जाएं, ये कुछ एक अच्छी वेबसाइट के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एंड कंपनी के पास इंटीग्रेटेड वेबसाइट है कस्टमर से इंटरेक्ट करने के लिए। एंड हमें पता है कि जो बुकिंग्स होती हैं वो वेबसाइट की हेल्प से होती हैं। सो अब अगेन हम क्या कर सकते हैं कि ये इसकी वेबसाइट को कैसे बेटर कर सकते हैं, हम ये देख सकते हैं इस वाली इंडस्ट्री में। अब सबका खास टॉपिक, देखो ये एक ऐसा टॉपिक है, एसबीएल तो नहीं बल्कि हर पेपर में इंपॉर्टेंट होता है, बिग डेटा। ठीक है, राइट, बिग डेटा। तो बिग डेटा क्या होता है, बिग डेटा मींस एक्सट्रीमली लार्ज कलेक्शन ऑफ डेटा। अब ये हम देख लेते हैं बिग डेटा में। तो कंपनी uses the software to determine optimum prices using the big data, and also many hotels have added AI chat box। अब AI chat box फीचर्स क्या होते हैं, देखो कि जैसे कि मैं अगर इंटीग्रेट कराना चाहूँ कस्टमर्स को अपनी वेबसाइट में, मतलब कि कस्टमर जो है मुझसे कनेक्ट कर पा रहा है, कस्टमर को कोई दिक्कत है तो वो हमने प्री सीन में देखा था। सो अगेन रियल टाइम बेसिस में उनको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, और हम उसमें देख सकते हैं। अब मैम बिग डेटा तो और ये दिख रहा है, और हो सकता है कि क्योंकि एआई डेटा एनालिटिक्स एक ऐसा एरिया है जो कि आज की डेट में एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड वो हमें पेपर में एक्सपेक्टेड है। फिर उसके बाद आपके पेपर में हमें दिख रहा है कि यस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्लीज दिखाना प्री सीन की, उसमें स्पेसिफिकली है
एंड अगेन हम देख पा रहे हैं कोर्स क्वेश्चन जो है लाइक उससे भी आप लिंक कर पा रहे हो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वाला एरिया। फिर उसके बाद हमारे पास एक लाइक क्वेश्चन आता है हार्मोन प्रोसेस स्टैटिस्टिक मैट्रिक्स। एंड इसके रिगार्डिंगली तो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में कि यस कि लाइक और पेपर में ये हाईली प्रिडिक्टेड है कि यस कि कैसे आप एक्टिविटीज कैसे आप प्रोसेसेस को बेटर कर सकते हो इन दैट बिजनेस एरिया, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। सो यस डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस। तो अब कुछ प्रोसेसेस को मैं इन हाउस लेके जाऊंगी, किस प्रोसेसेस को मैं जो है आउटसोर्स बेस में करूंगी, तो उसके लिए मेरे को हार्मोन प्रोसेस मैट्रिक्स जो है हेल्प करेगा। हमने प्री सीन में भी डिस्कशन में किया था एंड आप इसको लिंक लेके जा सकते हो। अब उसके अलावा नेक्स्ट जो एरिया पेपर के लिए प्रिडिक्टेड है, देखो आज सिर्फ वही चलेगा जो आपके पेपर के लिए प्रिडिक्टेड है, बिकॉज इधर उधर कराने का मुझे कोई फायदा नहीं है। 2 घंटे बाद आप सबके पेपर है। तो जो जो एरिया मैं बता रही हूँ यही एरिया प्री सीन में से मतलब प्री सीन सारा पढ़ो और इन एरियाज को वहां पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो आप अगर ट्रैवलिंग में हो तो। और बाद में हमारी प्री सीन वाली वीडियो जो है वो साथ साथ देख लो, फास्ट ट्रैक में चाहे लगा के देख लो ताकि आपको लिंकेज जो है समझ में आ जाए। अब देखो हमें जो है दिख रहा है कि एक होटल इंडस्ट्री, देखो आप होटल में कस्टमर की बुकिंग हो गई, कस्टमर की रहने की डिटेल होगी, आईडी प्रूफ वगैरह हो गए। कौन कौन कस्टमर, अगेन कस्टमर अपने डेबिट कार्ड वगैरह से पे करता है, अगेन होटल्स में हम जाते हैं तो हम अपना आईडी प्रूफ वगैरह देते हैं। तो वो कहीं ना कहीं आईटी रिस्क जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है इस वाली इंडस्ट्री में। कैसे उसको लिंक करोगे? अब फिर एक और एरिया हमारे पास आ जाता है टैलेंट मैनेजमेंट, एचआर मैनेजमेंट जैसा एरिया। अब टैलेंट और एचआर मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो लाइक यहाँ पर स्टाफ जो है दे आर द की प्लेयर्स इन द इंडस्ट्री। ठीक है, टैलेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम में स्टाफ आर द की प्लेयर्स इन द इंडस्ट्री। रीजन बिंग बिकॉज अगर मेरा स्टाफ खुश नहीं है, आप खुद देखो आप किसी होटल में जाते हो, वेटर आपसे ढंग से बात करता है, अच्छे से सर्विस करता है तो आप उसको टिप टिक दे के आते हो। अगर वेटर सही से डील नहीं कर रहा होता तो आप उसकी कंप्लेन करते हो कि अरे सर्विस लो है ये है। तो वो सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड करता है? स्टाफ के ऊपर डिपेंड करता है। तो उनके स्किल्स को कैसे मैनेज किया जाए, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज। और इस इंडस्ट्री में क्या होता है, आप देखो होटल जब आप स्टे करने जाते हो, मैंने लास्ट वीक ही किसी होटल में चेक इन किया, रात के अराउंड 11 बजे चेक इन किया बिकॉज मेरी फ्लाइट का टाइम वैसे था। तो आप ये देखो कि उनको रात को भी वैसे ही अपने गेस्ट को ग्रीट करना है जैसे वो सुबह सुबह करेंगे। तो उस इंडस्ट्री में आपको अपने स्टाफ को कैसे डील करके चलना है, उनको कैसे प्रिपेयर करके चलना है, दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। एंड वो यहाँ पर विजिबल है, दिख गया। अब हम इसको लिंक कर पा रहे हैं। उसके अलावा हमारी जो कंपनी थी दैट वाज अ लिस्टेड कंपनी। एंड हमें पता है हमारे 80% शेयर जो हैं किसके पास थे? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास थे। सो यस ये एरिया इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो चाहे लिस्टेड कंपनी का एरिया पेपर में टेस्टेड हो सकता है। ठीक है, डायरेक्टली टेस्टेड है आपके पेपर में। अब चलिए, अब आगे बढ़ते हैं फिर आगे बढ़ने के एक एरिया में मेरे पास आ जाता है बोर्ड का कंपोजिशन। ठीक है, अब मुझे पता है लिस्टेड कंपनी है तो बोर्ड बोर्ड में मेरे पास लाइक कमेटीज भी आ जाती हैं, हमारे पास ऑडिट कमेटी है, नॉमिनेशन कमेटी है, रिस्क कमेटी है, रेमुनरेशन कमेटी है। एंड बोर्ड है तो फिर मेरे पास और क्या क्या आ जाएंगे? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, क्योंकि लिस्टेड कंपनी है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड गवर्नेंस स्ट्रक्चर इन केस ऑफ अ लिस्टेड कंपनी का स्ट्रक्चर। ये हमें विजिबल है। तो देखो लाइक जो जो बच्चे पेपर दे रहे हैं उनको समझ में आ रहा होगा कि पेपर में क्या क्या चीजें विजिबल है, उनको कैसे वर्कआउट करना है उन चीजों पे। नेक्स्ट एरिया जो आपके पेपर के लिए विजिबल हो रहा है दैट इज सीएसआर, सस्टेनेबिलिटी इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। अब सीएसआर मींस राइट, सीएसआर एक्टिविटीज होती हैं, सस्टेनेबिलिटी मतलब फ्यूचर इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग 6 कैपिटल। और इसके बारे में तो भर भर के इंफॉर्मेशन आपके प्री सीन में, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। सस्टेनेबिलिटी का ऊपर तो स्पेसिफिकली टास्क आ सकता है। कैसे आ सकता है कि इसकी ये हमारा बिजनेस कैसे वैल्यू क्रिएशन कर रहा है,
एंड अगेन अगर इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग बनानी होगी तो कैसे हम उसमें करेंगे, उसके बेनिफिट्स क्या इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग है, हमें पता है 6 कैपिटल होते हैं जिसका निमोनिक मैंने क्लासेस में बताया हुआ है शिन एफएम, तो वो आपके पेपर में डायरेक्टली विजिबल है। सारा कुछ देखो, लाइक इतने सारे टॉपिक एरियाज जो पेपर के लिए प्रिडिक्टेड है वो मैं आपको बता रही हूँ। उसके अलावा रिस्क के बिना वैसे कोई पेपर नहीं आता, एंड अगेन मेरे पास रिस्क के रिगार्डिंगली गिवन है, रिस्क रजिस्टर के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है। तो अगेन आपको हो सकता है कि रिस्क को आइडेंटिफाई करना हो, रिस्क को इवैल्यूएट करने के बारे में आ जाए, रिस्क के रिगार्डिंगली रिकमेंडेशन देने को आ जाए पेपर में। एंड अगेन फिर जो करंट रिस्क दिख रहे हैं या तो उनके बारे में सेफगार्ड कि आप उनसे कैसे बचोगे। अगेन या फिर आपके पास तारा मॉडल आ सकता है, तारा मॉडल यानी कि ट्रांसफर, अवॉइड, रिड्यूस एंड एक्सेप्ट द रिस्क डिपेंडिंग अपॉन इम्पैक्ट एंड प्रोबेबिलिटी। तो उसी के रिगार्डिंगली स्ट्रैटेजीज, यही इसी को स्ट्रैटेजीज बोलते हैं। तो वो कैसे, एंड रिस्क रजिस्टर से रिलेटेड, रिस्क मैनेजर, रिस्क रिलेटेड एरिया और डिटेल में आप पेपर में जो है एक्सपेक्ट कर पा रहे हो अपने पेपर में। सो गाइज ये सारे वो एरियाज थे जो कि मुझे आपके पेपर के रिस्पेक्ट में जो है विजिबल हो रहे हैं, एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये सब एरियाज आपके पेपर में आएंगे। अब 2 मिनट में जो है इन्वेस्ट कर लेती हूँ। देखो पेपर के लिए जो विजिबल एरिया है वो तो मैंने आपको बता दिए कि ये पेपर में हाईली टेस्टेड होने के चांसेस हैं। उसके अलावा आपको कुछ फैक्टर्स का ध्यान रखना है, जैसे कि प्रोफेशनल स्किल। हमें पता है 20 मार्क्स के प्रोफेशनल स्किल है, अगर आप उसको इग्नोर करके चलते हो तो आपका ये वाला नॉलेज एरिया भी वेस्ट है। तो उसका आपने खास करके ध्यान रखना है। उसके अलावा आपको और क्या ध्यान में रखना है मैम, लाइक प्रोफेशनल स्किल्स के अलावा हम और क्या क्या कर सकते हैं। तो प्रोफेशनल स्किल्स के अलावा आपको और जो ध्यान में रखने वाला एरिया है वो है आपका लाइक की एरियाज, जैसे कि आपके फॉर्मेट्स। फॉर्मेट्स खास करके ध्यान रखना, फॉर्मेट्स कैरी मार्क्स। ड्राफ्टिंग डायरेक्टली कॉपी पेस्ट मत करना, ये आपको ध्यान में रखना है। टोन अपनी प्रोफेशनल रखना क्योंकि आप बिजनेस लीडर का पेपर दे रहे हो, प्रोफेशनल टोन होनी चाहिए। ऐसे ही कुछ बेसिक सी बातों का ध्यान रख के आप छोटे छोटे मार्क्स कैरी कर सकते हो, और आपको आंसर बुलेट्स फॉर्म में नहीं लिखना है, आपको आंसर छोटे छोटे पैराग्राफ की फॉर्म में लिखना है। बुलेट सिर्फ आप पीपीटी में यूज करोगे, अगर पीपीटी में आप 3 बुलेट्स लिख रहे हो तो आप 3 छोटे-छोटे पैराग्राफ उसके स्पीकिंग नोट्स में लिख रहे हो। ये आपका खास ध्यान रखने वाला एरिया, अगर आप वो नहीं कर रहे हो फिर से मार्क्स खत्म हो जाएंगे। सो हमें मार्क्स नहीं खत्म करने। एंड गाइस जिस जिसका पेपर है 2 घंटे बाद पूरे पेपर है, आई नो दैट मोस्ट ऑफ यू आर ऑन सेंटर राइट नाउ, ठीक है, या कुछ लोग रास्ते में होंगे। तो प्लीज अच्छे से पेपर करना, एंड प्री सीन का जितना ज्यादा यूसेज हो सके। अच्छा अब एक बात प्री सीन की यूसेज को लेके आ गई है, तो आपको कैसे करना है। सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी किसकी होती है, एग्जिबिट की, इंफॉर्मेशन को लिंक करने की कोशिश करना है एग्जिबिट से। फिर अगर एग्जिबिट से लिंक नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है कि उसके स्पेसिफिक एग्जिबिट नहीं है, फिर हम जाएंगे प्री सीन में। फिर प्री सीन से भी अगर मुझे बहुत सारा इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है तो फिर मैं अपना थ्योरी वाइज जेनेरिक जाऊंगी, जो थ्योरी का एरिया है उससे लिंक करने की कोशिश करूंगी, मॉडल की एप्लीकेबिलिटी से लिंक करने की कोशिश करूंगी। एंड लास्ट में फिर मैं जाऊंगी बिल्कुल ही जेनेरिक, होटल इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री। तो ये 4 एरिया से, ये 4 लैडर के स्टेप फॉलो करते हुए जाना है आंसर फ्रेमिंग के टाइम पे। अगर आप वो नहीं करते हो अगेन फिर अटक जाओगे, तो हमें अटकना नहीं है। एसबीआई टफ नहीं है, बट जो इन स्टेप्स को इग्नोर करते हैं उनके लिए टफ हो जाता है। बच्चे मैंने देखे हैं 30-32 नंबर पे फेल होते हैं, वो बच्चे जिनको सब आता होता है सिर्फ इन्हीं फैक्टर्स के कारण। तो चलिए मिलते हैं फिर हम अगले सेशंस में। थैंक यू गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट।